गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपन पढ़ रहे थे ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह फेस्ट, जिसके अंदर अपन पढ़ रहे थे एल्कोहल, फिनॉल और इथर। सबसे पहले अपन ने लिया था एल्कोहल, और एल्कोहल की अपन ने लास्ट अध्याय में पढ़ी थी टॉपिक के अंदर एल्कोहल की वर्गीकरण और एल्कोहल का नामकरण। और आज अपन पढ़ेंगे एल्कोहल के विचरण की विधियां। एल्कोहल, फिनॉल, इथर, इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे एल्कोहल, आज अपन पढ़ रहे हैं एल्कोहल के विचरण की विधियां। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के विचरण की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को किन किन विधियों द्वारा अपन बना सकते हैं, इसमें सबसे पहला मेथड है एल्कीनों द्वारा। एल्कीनों द्वारा भाई एल्कीन से अपन एल्कोहल कैसे बनाते हैं, इसके अंदर पहले अपन पढ़ते हैं अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा अपन एल्कोहल कैसे बनाते हैं, इसके अंदर तनु अम्ल लेते हैं उत्प्रेरक के रूप में, तनु H2SO4 और H3PO4 को उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं, और एल्कीन की अभिक्रिया जलयोजन जल से कराकर अपन एल्कोहल प्राप्त करते हैं। इसमें मार्कोनी का नियम के अनुसार ये अपन एल्कोहल प्राप्त होता है। मार्कोनी का रूल जो ये कहता है कोई भी एल्कीन होती है उस एल्कीन पर यदि अभिक्रिया करवाई जाती है तो कार्बन जिस पर जुड़ता है वो जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो इसी अकॉर्डिंग ये मार्कोनी का नियम लगता है। और यह एक नाभिक स्नेह अभिक्रिया।
कैसे अभिक्रिया? नाभिक से ही अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया जिसके अंदर एल्कीन जलयोजन द्वारा H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई। एथेनॉल प्राप्त हुआ। एल्कीन का अधिक जलयोजन तनु H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं, उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 लेते हैं, तो इससे एथेनॉल प्राप्त होता है। इस प्रकार ये पहली विधि एल्कोहल की पहली विधि, जिसके अंदर अपन एल्कीन से तनु H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल का निर्माण करते हैं। हम सेकेंड विधि ले, इसके अंदर एल्कीन की सेकेंड विधि है एल्कीन के हाइड्रो बोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा एल्कीन के हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण द्वारा इसके अंदर एल्कीन लेते हैं, एल्कीन ऊपर प्रोपीन लेते हैं। प्रोपीन की अभिक्रिया अपन बोरेन बोरेन से करवाते हैं। हाइड्रोबोरेन से करवाने पर ट्राई एल्कीन बोरेन प्राप्त करते हैं। एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोबोरेन से करवाने पर, इसकी बार बार अभिक्रिया करवाने पर अपन को ट्राई एल्कीन बोरेन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया के अंदर ट्राई
एल्किन बोरेन, ट्राई एल्केन बोरेन की क्या जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में यदि पेरोक्साइड के द्वारा ऑक्सीकरण करवाया जाता है, ट्राई एल्केन बोरेन की अभिक्रिया यदि अपन करवाते हैं पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड द्वारा जलीय सोडियम के माध्यम से करवाते हैं, तो इससे प्राप्त होता है अपन को एल्कोहल, प्रोपेन वनॉल। इस प्रकार एल्कीन के हाइड्रोबोरेन ऑक्सीकरण द्वारा, इसको अपन प्रोपेन लिया, प्रोपेन का हाइड्रोबोरेन से बार बार अभिक्रिया करवाई एल्कीन के साथ, तो ट्राई एल्किन बोरेन प्राप्त हुआ। ट्राई एल्किन बोरेन का की अभिक्रिया विधि अपन जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति के अंदर यदि पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा करवाते हैं, उसका ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो प्रोपेन वनॉल मतलब प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। ये थी अपनी एल्कीन की अभिक्रिया से अपन एल्कोहल बनवाते हैं। दूसरा था कार्बोनिल यौगिक द्वारा, कार्बोनिल यौगिक से एल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं? कार्बोनिल यौगिक के अंदर पहले अपन लेते हैं एल्डिहाइड, एवं कीटोन के अपचयन द्वारा, एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करके अपन को एल्कोहल प्राप्त किया जाता है। कैसे करते हैं? पहले अभी अपने एल्डिहाइड की देखते हैं। कोई भी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का यदि अपचयन किया जाता है, एल्डिहाइड का अपचयन किया जाता है प्लेटिनम या पीडी की उपस्थिति में, तो अपन को प्राप्त होता है प्राथमिक डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। प्राथमिक डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। यदि एल्डिहाइड की अभिक्रिया पीटी या पीडी की उपस्थिति में अपन करवाते हैं, तो अपन को प्राथमिक डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। और यदि कीटोन की अभिक्रिया का यदि अपन अपचयन करवाते हैं, कीटोन का अपचयन करवाते हैं सोडियम बोरो हाइड्राइड, यदि कीटोन का अपचयन यदि सोडियम बोरो हाइड्राइड की उपस्थिति में करवाते हैं, तो अपन को प्राप्त होता है सेकेंड डिग्री एल्कोहल। यदि एल्डिहाइड की उपस्थिति पीडी या पीटी की उपस्थिति में करवाते हैं, तो फर्स्ट डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। और वही कीटोन की अभिक्रिया
का अपचयन यदि करवाते हैं अपन सोडियम बोरो हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो अपन को सेकेंड डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। कार्बोनिल यौगिक के अंदर अपनी अगली रिएक्शन लेते हैं, दूसरी कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एस्टर, एस्टर का अपचयन। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर का अपचयन करके अपन एल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं? पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल के ये कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करना अपन को। यदि अपना अपचयन किया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में यदि इसका अपचयन किया तो अपन को प्राप्त हुआ जल। यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड उपस्थिति में यदि इसका अपचयन किया तो अपन को एल्कोहल और जल प्राप्त हुआ। और यदि एस्टर की अभिक्रिया लेते हैं, यदि एस्टर का अपन हाइड्रोजन उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि इसका अपचयन करवाते हैं तो अपन को प्राप्त होता है एल्कोहल प्राप्त होता है, एल्कोहल। ये एस्टर है, एस्टर है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में यदि अपचयन करवाया तो एल्कोहल प्राप्त हुआ। एस्टर का यदि हाइड्रोजन उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि इसका अपचयन करवाया तो अपन को एल्कोहल प्राप्त हुआ। इसके अंदर जल भी प्राप्त हुआ और एल्कोहल के साथ जल बना। अब इसकी अगली अभिक्रिया लेते हैं, तीसरी ग्रीनियर अभिकर्मक से। ग्रीनियर अभिकर्मक से अपन एल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं? ग्रीनियर अभिकर्मक जिसके अंदर इसके अंदर अभिक्रिया होती है नाभिक स्नेह अभिक्रिया। नाभिक स्नेही अभिक्रिया होती है। कोई भी एल्डिहाइड पहले जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करता है ग्रीनियर अभिकर्मक, इसके अंदर शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो ये प्राथमिक डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। और फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त कोई भी एल्डिहाइड के साथ अपन ग्रीनियर अभिकर्मक यदि अभिक्रिया करता है तो सेकेंड डिग्री एल्कोहल बनाता है। और कीटोन के साथ यदि फॉर्मेल्डिहाइड क्रिया करता है तो ये बनाएगा थर्ड डिग्री एल्कोहल। कैसे अपन देखते हैं?
ये अपना है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया यदि ग्रिग्नियर अभिकर्मक से करवाते हैं तो इसकी अभिक्रिया करवाने पर जब ये बॉन्ड टूटेगा, ऐसे टूटेगा, बॉन्ड टूटने के कारण इस ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न होगा। इसी प्रकार इसके अंदर एल्किल ग्रुप का पर आंशिक रूप से ऋणावेश और मैग्नीशियम ग्रुप पर धनावेश रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रिया इसके अंदर होती है, जब ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्किल ग्रुप यहाँ धनावेश उपस्थिति है, इस कार्बन पर जुड़ जाएगा और ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़कर एक योगा उत्पाद बना देगा। कैसे बनाएगा देखिए, एल्किल ग्रुप जुड़ गया, MgX। इस प्रकार यह योगा उत्पाद बना देगा। इसका आगे जलयुजन जल अपघटन हुआ, जल अपघटन से अपन को प्राप्त होगा यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से। Mg OH और X। इस प्रकार यह एल्कोहल बना देगा। इस प्रकार एल्कोहल और ये उत्पाद बनाएगा मैग्नीशियम का। यदि फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाई तो ये योगा उत्पाद बना, इस योगा उत्पाद का ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, इसके बाद यहाँ OH जुड़ जाएगा, ये इसको डैश कर देते हैं, ये डैश हो गया, ये डैश जुड़ गया और इसके साथ यह OH ग्रुप जुड़ गया, O के साथ H आ गया, इनका H आ गया, ये OH यहाँ जुड़ गया और ये हैलाइड ग्रुप जुड़ गया। इस प्रकार ये एल्कोहल प्राप्त होगा। ये नाभिक से नहीं अभिक्रिया होगी, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया यदि ये होगा अपना ग्रिग्नियर अभिकर्मक। ग्रिग्नियर अभिकर्मक शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं, यहाँ होगा अपना जल अपघटन। जल अपघटन हुआ तो इसे एल्कोहल प्राप्त हुआ। इस प्रकार फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया यदि ग्रिग्नियर अभिकर्मक से करवाते हैं तो अपन को प्राथमिक डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। प्राथमिक डिग्री
इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं RCH2OH। ये प्राथमिक डिग्री अल्कोहल है, इससे अपन को प्राथमिक डिग्री अल्कोहल प्राप्त हुआ। और इसके अंदर आप देखिए, यदि इसके अंदर इसके अलावा कोई और एल्डिहाइड होता तो यहाँ एक एल्किल ग्रुप आ जाता, और एल्किल ग्रुप आने के बाद यहाँ यदि कोई फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा यदि अभिक्रिया होती तो ये दूसरा ग्रुप जुड़ जाता और सेकेंड डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता। और कीटोन के कारण यह थर्ड डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। कैसे? सेम अभिक्रिया होगी, नाभिक स्नेह अभिक्रिया। ये कोई एल्डिहाइड है, ग्रीनियर अभिकर्मक, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो युगा उत्पाद बनेगा। इस प्रकार यह युगा उत्पाद बनेगा। इसका जल अपघटन किया आगे, सेकेंड डिग्री अल्कोहल बना, साथ में निकल गया MgOH। इस प्रकार सेकेंड डिग्री अल्कोहल अपन को प्राप्त हुआ। और यदि अभिक्रिया कीटोन की होगी तो यहाँ पर ये एल्किल ग्रुप और जुड़ जाएगा और यह थर्ड डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। कैसे? जैसे यहाँ कीटोन हुआ, कीटोन की अभिक्रिया से करवाई तो यहाँ पर भी एक एल्किल ग्रुप और जुड़ गया। एल्किल ग्रुप और जुड़ने के कारण थर्ड डिग्री अल्कोहल अपन को प्राप्त हुआ। इस प्रकार ग्रीनियर की अभिक्रिया, अभिकर्मक की अभिक्रिया दी अपन एल्डिहाइड और कीटोन से करवाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से प्राथमिक डिग्री, और इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और भी एल्डिहाइड उसे सेकेंड डिग्री अल्कोहल, और कीटोन से अभिक्रिया कराने पर थर्ड डिग्री अल्कोहल अपन को प्राप्त होगा।